हवार्थिया एक सैक्यूलेंट पौधा जो कि किसी भी क्लाइमेट में अपनी ग्रोथ को बढ़ाना अच्छे से जानता है। समझ लीजिए ये कैक्टस की तरह ही होता है, ज़्यादा पानी ज़्यादा खाद इसको पसंद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हार्डी प्लांट भी है। सर्दी हो गर्मी हो इसकी ग्रोथ थमती ही नहीं बल्कि चलती ही रहेगी। लेकिन किसी हद तक इसकी ग्रोथ स्लो भी है, लेकिन ये देखने पर उतना ही दिलकश लगता है जिस तरह हम एक नकली पौधे को देख रहे हों। ऐसा पौधा जो हमने अपने कमरे में टेबल के ऊपर सजा कर रख दिया और भूल गए। जब याद आता है तो इसको पानी मिल जाए तो भी इसकी ग्रोथ चलती ही रहेगी। ऐसे पौधे हमें धोखा कम देते हैं, बल्कि ये हमारा साथ लंबे अरसे तक देंगे। आज बात करते हैं हवार्थिया पर। हवार्थिया को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह एलोवेरा की ग्रोथ होती है उसी अंदाज में इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है और ये पप्स भी देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक ये है पप, एक ये, और एक इस साइड पर भी निकल रहा है, और हो सकता है इसके अंदर भी छोटा सा कोई और पप भी हो। एक हवार्थिया का पौधा 250 से 300 रुपये का मिल जाता है आपको। अगर उसका साइज़ बड़ा होगा, जैसे कि ये साइज़ है, हो सकता है ये 450 से 500 रुपये का आपको मिले। लेकिन एक मरतबा आपने 500 रुपया खर्च लिया तो एक साल के अंदर अंदर आपके पास 1500 के पौधे बन जाएंगे। मतलब ये 500 का पौधा हमारे लिए 1000 के और भी पौधे साथ में ले आएगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही पप्स निकलेंगे। जितने ज़्यादा पप्स निकलेंगे उतने ज़्यादा पौधे बनेंगे। इसके लिए कोई सी भी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका रूट बॉल बाहर निकालते हैं। ये देखिए जनाब, ये है इसका रूट बाउल। इसके अंदर पत्थर भी हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं गमले के बॉटम पर, क्योंकि ऐसे पौधों को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो पौधा हमारा स्ट्रेस में आ जाता है और इसकी हल्की हल्की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ से भी एक पौधा बनने की कोशिश में है। आहिस्ता आहिस्ता से ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ता और ये पौधे की सूरत ले लेता, जिस तरह के ये वाले पौधे निकल रहे हैं। इनको डिवाइड करना बहुत ही आसान है, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इनकी जड़ों को हवा भी नहीं लगती। और इनका रूट स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और ना ही ज़्यादा इनकी रूट्स डिवेलप होती हैं। जिस तरह सब्ज़ी वाले पौधों की और नॉर्मली हाउस प्लांट की जो जड़ें हैं पौधों की वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन हवार्थिया और सैक्यूलेंट और कैक्टस पौधों की रूट्स ज़्यादा नहीं आती। ये अपनी पानी की ज़रूरत को ज़्यादातर हवा से ही पूरा कर लेते हैं। धूप की कमी हो तो धूप से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। ये शेडी एरिया में भी रह सकते हैं, फुल धूप में भी रह सकते हैं। गर्मी की धूप हो सर्दी की धूप हो ये रह सकेंगे। अगर आप इनको इंडोर रखते हैं तो भी ठीक रहेगा। चलिए ये देखिए, एक पौधा था मदर प्लांट बड़ा सा, और उसके साथ में 3 पॉट्स फ़िलहाल के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको अलग करने के लिए इनको काटना पड़ता है। काट लेंगे। ये देखिए हमारा ये एक पौधा। अभी ये बहुत ही छोटा है, इसको निकालना नहीं चाहिए, लेकिन आपको निकाल कर दिखाता हूँ अगर इजी हुआ तो। लीजिए जनाब, ये भी अलग हो गया। इसके साथ एक रूट आई है जो कि काफ़ी है। अगर एक रूट भी ना हो तो भी चलेगा, हम इसी तरह इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे। मिट्टी के अंदर इसको ज़्यादा दबाया नहीं जाता। लीजिए एक और पौधा। अब ये हमारा मदर प्लांट दोबारा से इसी गमले के अंदर जाएगा और दोबारा से पप्स देगा, और इसी तरह हम उनको निकालते रहेंगे। सेम मिट्टी के अंदर ही हम दोबारा से इसको लगा देंगे। उसी तरह पत्थर नीचे रखेंगे ताकि ड्रेनेज बहुत ही अच्छा बना रहे। इस मिट्टी के अंदर पमी स्टोन भी हैं। अगर आपके पास पमी स्टोन ना हो तो आप कोई से भी पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि मिट्टी के अंदर पानी जमा ना रह पाए। जितना मर्ज़ी पानी दें वो फ़ौरन नीचे से निकल जाया करे। इस तरह इसकी जड़ें गलेंगी नहीं। और इसको लगाने का तरीका भी आसान है। गमले के अंदर मिट्टी भरिए, थोड़ा सा पटकिए और फिंगर से थोड़ा सा होल बनाइए। ये वाला पौधा, इसकी जड़ें हम
इस होल के अंदर रख देंगे। इस पौधे को ज़्यादा गहराई की ज़रूरत भी नहीं होती। 4 इंच के गमले के अंदर भी ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रह सकता है और उसी के अंदर ये पफ्स भी दे सकता है। अगर इसको ज़्यादा बड़े गमले के अंदर लगाएंगे तो ओवर वाटरिंग का ख़तरा ज़्यादा रहता है। लीजिए, अब ये फिर से तैयार है अगली ब्रीडिंग करने के लिए। ये ब्रीड करने में काफ़ी माहिर हैं। अब इन छोटे छोटे क्यूट से पौधों को एक ही गमले के अंदर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। और इसके लिए भी मैं सेम गमला ले रहा हूँ, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 3 पौधे हमने लगाने हैं एक गमले के अंदर। इसको बॉटम से कवर करने के लिए मैं कोकोनट हस्क यूज़ कर रहा हूँ। पत्थर की जगह पर ये यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। ये पानी को अपने अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और ओवर वाटरिंग भी नहीं होने देते क्योंकि पौधा अक्सर ज़्यादा नीचे से ही ख़राब होता है। जब उसकी जड़ें बॉटम पर चली जाती हैं तो पानी नीचे ही खड़ा होता है, इसलिए हमने पानी को गमले के नीचे वाली सतह पर खड़ा होने ही नहीं देना। इसलिए कुछ पत्थर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट हस्क सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है और पानी खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन इनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है और जड़ों को एकदम से नहीं मिलता। इससे मिट्टी के अंदर कूलनेस भी बनी रहती है, ठंडी भी रहती है और पौधे की जड़ों को पानी भी यहाँ से आराम से मिलता रहेगा। और इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ सैंडी सॉयल। ये कराची की मिट्टी है। सी साइड पर जो भी शहर हैं, समंदर के किनारे पर बसने वाले जितने भी शहर हैं, वहाँ पर इस तरह की मिट्टी नदी में से मिलती है जो कि तकरीबन रेतली मिट्टी होती है। ये चिकनी नहीं है और ना ही ये बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी पंजाब की ओर है, कराची की ओर है। हर शहर की मिट्टी का रंग अलग होता है, लेकिन कराची में इसी को बालू मिट्टी कहा जाता है। और इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी कमाल की भी चलती है, ख़ास तौर पर सैकुलेंट पौधों की और कैक्टस पौधों की, क्योंकि इनके अंदर पानी जमा रह ही नहीं पाता। जैसे ही हम पानी देते हैं वो नीचे से निकल जाता है। तो ऐसी सोयल ऐसे पौधों के लिए अच्छी है जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। बस इस मिट्टी का काफ़ी वेट बढ़ जाता है। नॉर्मली जो हम पंजाब में मिट्टी यूज़ करते हैं, जिसको मैं बालू मिट्टी कहता हूँ, नहर के तले में से या दरिया के तले में से निकलती है, उसका वज़न काफ़ी कम होता है। लेकिन ये भी नदी के अंदर से ही निकलती है, लेकिन ये पथरीली मिट्टी है, पत्थर वाली। पत्थर की जो रेत होती है टूट टूट कर वो रेत में बदल जाता है, तो ये वाली बालू मिट्टी बन जाती है। काफ़ी वेट होता है इसका। ये देखिए, ये एक पप निकल रहा है, फ्यूचर में ये भी एक पौधा बन जाएगा। अब इसको हल्का सा पानी देंगे हम। ये फटाफट से पानी को पी लेगी और नीचे से ड्रेन हो जाएगा जो एक्स्ट्रा पानी होगा। और जो नीचे हमने कोकोनट हस्क यूज़ किया है उसके अंदर भी पानी स्टोर हो जाएगा, जो कि मिट्टी को ठंडा रखेगा और जड़ों को कूलनेस देता रहेगा। आपके पास भी हवारसिया के पौधे हैं तो आप भी उनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा गमला मत दीजिएगा उसको। ये देखिए, यहाँ से ये नीचे से पानी निकलना भी शुरू हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी निशानी है। चलिए, 500 से हमारे पास 1500 एक्स्ट्रा आ गया। अभी ये पौधे छोटे हैं, फ्यूचर में बड़े हो जाएंगे, ये भी 500 का एक पौधा बन जाएगा। किसी भी अच्छी नर्सरी से आपको ये सैकुलेंट पौधे मिल सकते हैं। आप भी लाइए, उनकी प्रोपोगेशन ऐसे ही करें और बहुत सारे पौधे बनाएं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।